मॉलडीव्स का ट्रिप प्लान करते वक्त क्या ये ख्याल दिमाग में आता है कि अगर मुझे भी एक लैविश वाटर विला में रहने मिले तो क्या मैं इसे अफोर्ड कर सकता हूँ? और अगर मैंने बुक कर दिया तो कितने नाइट्स काफी है एक वाटर विला के लिए? यहाँ मैं क्या क्या कर सकता हूँ और क्या चीजें इंक्लूडेड नहीं होती? क्या मेरे ट्रिप का सारा पैसा बस एक वाटर विला में खर्च हो जाएगा? मेरे भी आपकी तरह ये सेम सवाल थे, लेकिन जब मैं मॉलडीव्स गई तो मुझे मौका मिला एक गॉर्जियस वाटर विला में रहने का, और इसी एक्सपीरियंस को और सारे सवालों के जवाब को शेयर करने मैं लाई हूँ आपके लिए ये एपिसोड। सो वेलकम टू द लग्जरी साइड, अ रिसोर्ट आइलैंड ऑफ मॉलडीव्स। सेकेंड एपिसोड फ्रॉम द Maldives सीरीज। आज का ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा हाईली रिक्वेस्टेड भी, क्योंकि इन दिस एपिसोड आई एम टेकिंग यू गाइस टू वन ऑफ द मोस्ट लग्जरियस वाटर विलास इन द Maldives। लेट्स गो। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, पिछले एपिसोड में जब हम माले में लैंड हुए थे, मैंने आपको बताया था कि हर एक रिसोर्ट तक पहुंचने के लिए एक डेजिग्नेटेड फेरी होती है। इसे आप रिसोर्ट के नाम से लोकेट कर सकते हो एट द फेरी टर्मिनल। मेरा रिसोर्ट है पैराडाइज आइलैंड रिसोर्ट एंड स्पा, तो मैं एयरपोर्ट पर उसी के कियोस्क पर गई एंड आई फाउंड माई फेरी। और याद रखना, आप अपने रिसोर्ट आइलैंड तक या तो इस प्राइवेट फेरी में या फिर एक सी प्लेन से ही पहुंच सकते हो। फेरी में मैं बैठ चुकी हूँ। एज यू कैन सी लाइफ जैकेट डल चुका है और अभी मैं जा रही हूँ मेरे वाटर विला में। तो वाटर विला की जो फेरीज होते हैं ये पब्लिक फेरीज नहीं होते, स्पेसिफिकली जो वाटर विला होती है उसी की फेरी आपको पिकअप करने के लिए आती है। तो ये मेरे वाटर विला की फेरी है, विच इज़ द पैराडाइज आइलैंड बीच रिसोर्ट, जो लंकन फिनोलुकु एक लोकल आइलैंड है, उस पे है। तो आई एम सुपर एक्साइटेड टू गो एंड टेक यू गाइस अलोंग विद मी। बस अभी भर ही रही है बोट, once it's full we will be heading out। आपको अपने टाइमिंग के हिसाब से वैसे तो एक प्राइवेट फेरी हमेशा मिल जाएगी, लेकिन मेरा सजेशन ये है कि अगर आप इतने पैसे पे करके वाटर विला जा रहे हो तो इट्स बेस्ट दैट यू लीव अर्ली एंड बोर्ड अ मॉर्निंग फेरी सो दैट यू कैन स्पेंड मैक्सिमम टाइम एट योर रिसोर्ट। मैंने अपना मॉलडीव्स का पूरा ट्रिप प्लान किया था महाराजा ट्रैवल्स के साथ, हु स्पेशलाइजेज इन टूर्स अक्रॉस द मॉलडीव्स, और उन्होंने ये वाटर विला मेरे लिए चूज किया है। यू कैन बुक थ्रू देम टू, और उनके सारे डिटेल्स मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं। Upon your arrival, you will be welcomed by the resort staff, and here's where your good life begins. आपको एक डेडिकेटेड स्टाफ मिलेगा जो आपको विला रूल्स एक्सप्लेन करेगा, along with meal timings, what's inclusive and what's exclusive of your water villa stay package, and then he will guide you to your resort. Welcome to Paradise Island Resort and Spa. Here's everything you need to know about a water villa. आपको अपना रूम यूजुअली 2 बजे मिलेगा, तो तब तक यू कैन एक्सप्लोर द प्रॉपर्टी, यू कैन चिल बाय द इन हाउस कैफेज और रेस्टोरेंट्स, यू कैन स्विम इन द पूल और इवन स्नॉर्केल। आप सारे फैसिलिटीज यूज कर सकते हो बिफोर गेटिंग योर रूम। मैं भी कुछ 12 बजे पहुंच गई थी, तो आई हैड एन एंटायर 2 hours टू एक्सप्लोर। Oh my God, look at the ocean behind me, the number of shades of blue that you can see. It's insane. Paradise Island Resort and Spa एक 5-star रिसोर्ट है जिसमें अलग अलग कैटेगरी के रूम्स मिलेंगे। यहाँ आपको बीच रूम्स से लेकर वाटर विलास और वाटर स्वीट्स मिलेंगे, ऑल बोस्टिंग ऑफ लग्जरी एंड कंफर्ट। ये जगह हनीमूनर्स के लिए काफी आइडियल है, या फिर एक स्मॉल ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, ताकि आप रूम कॉस्ट को स्प्लिट करके यहाँ रह सको। यहाँ आपको 4 अलग टाइप के इन हाउस रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, one that specializes in Indian, one Japanese, one Italian and one continental, alongside a cafe and a bar. आपके स्टे प्लान में कौन से मील्स इंक्लूसिव है और कौन से नहीं, ये आपको स्टाफ पहले ही बता देगा when you come to the resort.
तो लंच में आपको एक बड़ा सा बुफे स्प्रेड मिलेगा जिसमें से यू ऑब्वियसली कैन ईट अनलिमिटेड एंड यहाँ काफी इंडियन ऑप्शंस भी मिलेंगे। तो लंच के बाद इट वाज फाइनली टाइम फॉर मी टू चेक इन टू माई वाटर विला एंड हियर्स व्हाट माई रूम्स लुक लाइक। रूम में एंटर करते ही आपको राइट में एक बड़ा सा बाथरूम मिलेगा विद अ टॉयलेट, अ शावर एरिया, बेसिन्स एंड ऑल्सो अ डोर टू वॉक टू द बालकनी। ये इसलिए दिया गया है ताकि जब आप पानी से डायरेक्टली विला में आओ, यू डोंट वेट द विला एंड यू कैन कम डायरेक्टली थ्रू दिस पैसेज इनटू द बाथरूम। Further in and you'll see a huge bedroom with a cozy bed, a side table with all possible amenities like a kettle, some coffee, tea, chocolates, and oh, everything is complimentary. But here comes my most favorite part, the outdoor deck area. बेडरूम से बाहर आते ही आपको एक बड़ा सा डेक मिलेगा with a personal jacuzzi, some resting chairs and all of it opening to the gorgeous view of the turquoise ocean. खैर, मैंने गुड लाइफ कहा था ना, गुड लाइफ अब लग रही है। पर वाटर विलास के अलावा यहाँ बीच फेसिंग रूम्स भी मिलेंगे आपको और वो भी काफी अच्छे होते हैं एंड दीज आर मच चीपर एज कम्पेयर टू द वाटर विला। ओके, तो मैं फाइनली चेक इन हो चुकी हूँ मेरे वाटर विला में विच इज़ कॉल्ड एज द पैराडाइज आइलैंड बीच रिसोर्ट और ये इतना खूबसूरत है। आई मीन ऑब्वियसली इट गोज विदाउट सेइंग कि एक वाटर विला है तो ये खूबसूरत तो होना ही है, बट दिस इज़ मच मोर देन आई हैड एक्चुअली इवन सीन इन फोटोज़ एंड वीडियोज़ अब तक। और फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करना ऐसी चीज़ को इज़ अ बिग डील। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट एक वाटर विला का यहाँ पे मालदीव्स में ये होता है कि आप बस यहाँ पे आए एंड यू नो इंडल्ज इन सम ऑफ द एक्टिविटीज़ दैट दीज गाइज प्रोवाइड और जो आपकी विला का कॉस्ट होता है उसमें कुछ चीज़ें, कुछ एक्सपीरियंसेस कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, बट सम एक्सपीरियंसेस लाइक फीडिंग द शार्क्स और फीडिंग द मांटा रेस, ये सब चीज़ें इंक्लूसिव होती है। सो इट्स अ ग्रेट पैकेज, बट ये उनके लिए है जो इसको अफोर्ड कर सके इस लग्जरी को, क्योंकि द रूम्स ओवर हियर स्टार्ट फ्रॉम रुपीज़ 1.5 lakhs अ नाइट और इनके पास 2 स्वीट्स है जो 3.5 lakhs अ नाइट के कॉस्ट पे आपको मिलती है, विच आर द मोस्ट प्रीमियम रूम्स। Hello and good evening from this beautiful paradisiac place जिसका नाम राइटली पैराडाइज आइलैंड बीच रिसोर्ट रखा है ही एक पैराडाइज जैसा फील। एनीवे, शाम का वक्त है, बजे है 5 और मैं अभी जैसे आप देख सकते हो चेंज करके रेडी होके यहाँ पे बस चल रही हूँ, टहल रही हूँ। मेरा जो विला है यहाँ पे है, आई एम जस्ट वॉकिंग आउटसाइड माई विला बिकॉज इट्स सो ब्यूटिफुल हियर। बट ऑल्सो आई वॉन्टेड टू कम बाय टू एड्रेस अ लिटिल समथिंग कि आखिर जब आप एक वाटर विला में आके रहते हो तो आई एम श्योर अ लॉट ऑफ यू मस्ट बी वंडरिंग कि करते क्या है, व्हाट डू यू डू इफ़ यू आर यू नो स्टेइंग एट अ वाटर विला। मतलब करने के लिए क्या होता है, दिन भर हम क्या कर सकते हैं, क्या हम एक दिन रहना चाहिए या 2 दिन, और शुड बी स्टे फॉर अ लॉन्गर टाइम। तो मेरे हिसाब से आइडियली स्टेइंग 1 नाइट मेक्स मोस्ट सेंस बिकॉज सबसे पहली बात तो द कॉस्ट ऑफ स्टेइंग हियर, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था 1.5 lakhs इज़ द कॉस्ट इफ़ यू कम इन पीक सीज़न। मैं पीक सीज़न में आई हूँ, तो पीक सीज़न में द विला कॉस्ट 1.5 lakhs जिसमें आपके तीनों मील्स इंक्लूसिव होते हैं, तो वो होता है। बट अदर देन दैट, सो इफ़ यू आर एक्सटेंडिंग योर स्टेज ऑब्वियसली यू आर पेइंग दैट मच पर नाइट विच इज़ अ लिटिल अनअफोर्डेबल आई फील। आई मीन अनलेस यू हैव द मनी टू स्पेंड दैट वे देन प्लीज़ गो अहेड, बट अदरवाइज आई फील एक रात का एक्सपीरियंस के लिए इज़ प्रिटी एप्ट एंड देन यू कैन स्पेंड द रेस्ट ऑफ द टाइम in local islands. You can see my first video to see what you can do there, but for here इसके अलावा सो द आइडिया ऑफ बीइंग एट अ वाटर विला इज़ बेसिकली कि आप बस एक विला में रहो और आप जो विला है उसी का मज़ा उठाओ, क्योंकि जैसे मैंने आपको विला डिटेल में दिखाया, यू नो देयर इज़ अ डेक आउटसाइड दैट यू कैन गो इनटू द पूल, यू कैन गो इनटू द ओशन
ये जो एरिया जहाँ मैं चल रही हूँ अभी, यहाँ आप चल सकते हो। यू कैन साइकिल, यू कैन रेंट अ साइकिल ओवर हियर। $12 की साइकिल होती है जो $12 में पूरे दिन के लिए आप रेंट कर सकते हो। तो यू कैन साइकिल, यहाँ पे लोग कर भी रहे हैं अभी साइकिल। या फिर और भी एक्टिविटीज़ होती है जैसे कि शार्क फीडिंग या फिर मैंटा रेस जो होते हैं, इनको आप फीड कर सकते हो शाम में, जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो ऐसी छोटी मोटी एक्सपीरियंसेस और चीज़ें होती है दैट यू कैन डू इन एंड अराउंड द विला। एंड अदर दैन दैट ऑफ कोर्स यहाँ पे आप बाहर कहीं दूर नहीं जा सकते, बिकॉज विला जो है काफ़ी सिक्लूडेड एरिया में है। एंड दैट्स द आइडिया ऑफ हैविंग अ प्राइवेट विला, दैट इट्स quite like very personalized and not amongst the crowd and stuff like that. Also यहाँ पे scuba snorkeling जैसे activities भी आप कर सकते हो। इनका खुद का dive school है, but of course that is separately payable and chargeable. बट अदर दैन दैट फ्री में, कॉम्प्लीमेंट्री में आप जो इसका 1.5 लाख भर रहे हो उसके साथ आप चीज़ें कर सकते हो। जैसे कि ये मैंने बोला कि आप शार्क्स को फीड कर सकते हो। हर चीज़ का एक स्पेसिफिक टाइम होता है। तो जैसे आप चेक इन करेंगे आपको एक पूरा आइटनरी दे देंगे कि कौन से टाइम पे दिन में कहाँ पे क्या होने वाला है। सो यू कैन इंडल्ज इन दोज एक्टिविटीज़। इनका इन्फिनिटी पूल है जो मैं कल सुबह जाने वाली हूँ, तो मैं आपको वो दिखाऊंगी। वहाँ पे आप जाके चिल कर सकते हो। सो बेसिकली दिस इज़ अ प्लेस वेयर यू जस्ट कम, रिलैक्स, unwind, forget all your troubles, all your worries, and then घर जाके जब आप अपना बैंक बैलेंस चेक करोगे तो you can start worrying again. But other than that, this is an amazing place to come stay. So बस मैं ये आपको बताना चाहती थी। अभी मैं जा रही हूँ मेरे रूम में। एक्चुअली मेरे रूम में सब लोग हैं अभी, और वो लोग चिल कर रहे हैं क्योंकि वो लोग मेरे रूम के डेक से गए हैं पानी के अंदर। तो जाके देखते कि ये लोग आखिर कर क्या रहे हैं। कब से वहीं पे 703, that's me. We found 2 alligators by the pool who are lazing in the pool. तो शाम होते ही the entire resort starts looking so beautiful, completely lit up and the vibe is different. दिन भर आप अपने वाटर विला में चिल कर सकते हो और शाम होते ही you can head to feed the sharks. Trust me, for me personally this was my highlight of the stay. Of course, apart from the gorgeous deck I had in my room. Also, you can feed stingrays at another part of the resort. दोनों शार्क और स्टिंग रेस का फीडिंग टाइम आपको स्टाफ बता देगा और ये कहाँ कहाँ होता है ये भी। एंड माइंड यू, दोनों का फीडिंग टाइम विंडो काफी छोटा होता है, तो मेक श्योर यू रीच प्रीटी मच इन टाइम। और रात में यू कैन एंजॉय द एंटरटेनमेंट एरिया दैट देव प्लान्ड फॉर द डे। जब मैं थी उस दिन एक लाइव वायलिनिस्ट थी एंड शी वाज सो गुड, हैड बीन टोटली हुक्ड। A very good morning from day 2 in this Paradise Island Beach Resort. मैं उठ चुकी हूँ और ऑलरेडी अपने स्विम सूट में मैंने पहन चुका है, because that's the way of life over here. Wake up, swim suit and pool नहीं, यहाँ तो दरिया ही दरिया है। पर anyway, अभी मैं फ़िलहाल जा रही हूँ एक्चुअली जो इनका पूल है वहाँ पे, they have an infinity pool जो मैं कल नहीं गई थी जब मैंने चेक इन किया था। तो आज जा रहे हैं आपको खास दिखाने के लिए, to show you guys this beautiful pool. So let's go. And this is what the gorgeous infinity pool looks like. You can watch the beautiful vast ocean in front of you while you chill in the pool. Infinity pool, as you can see, it's such a large pool, and the pool overlooks the ocean, because that is the kind of good life you get to enjoy in the Maldives. मेरे पीछे जो आप देख रहे हो the beautiful turquoise ocean, और मैं pool के
Alright, so I've been gazing by the pool for a while, लेकिन अभी थोड़ी धूप ओवरहेड हो चुकी है। जा रही हूँ ब्रेकफास्ट के लिए। आज एक्चुअली मेरा यहाँ पे लास्ट डे है। I'm gonna be checking out today, but I have a few hours before I do that, so I'm quickly going to go and grab some breakfast. यहीं पे इनका जो in-house restaurant है वहीं पे। खैर तो ब्रेकफास्ट के बाद मैंने किया चेकआउट, फाइनल गुड बाय टू दिस पीस ऑफ हेवन आई गॉट टू एंजॉय फॉर अ कपल डेज। डोंट फॉरगेट टू चेक द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, इसमें मैंने बहुत सारी और भी इंफॉर्मेशन दी है। एंड ऑल्सो ड्रॉप इन अ कमेंट इन केस यू हैव मोर क्वेश्चंस अबाउट दिस वाटर विला। Also, I am not done with the Maldives yet. तो आप बने रहना क्योंकि अगले एपिसोड में I will take you to a hidden island of the Maldives that is least expensive, the most hippie you can think of, and with a number of crazy water activities in store. Until then, goodbye.